तो बाबा साहब को आज पूरी दुनिया शीश इसलिए झुकाती है कि बाबा साहब ने हमारे लोगों को, अपने आप को मिट गए मगर हमको बचा लिया। बाबा साहब विदेश पढ़ने जाते हैं और इधर जब घर से जा रहे थे तो माता रमाबाई को कहते हैं कि रामू, मैं तुझे कुछ पैसा देकर भी नहीं जा रहा हूँ, तू दो बच्चों का कैसे पालन पोषण करेगी। तो माता रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब आप जाइए, आप ध्यान लगा के पढ़िए, आप बच्चों की चिंता मत करिए, मैं बच्चों को संभाल लूँगी, मैं पाल पोस लूँगी। तो जब बाबा साहब विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए तो कोई कमाने का जरिया नहीं था। यानी जब माता रमाबाई चावल बनाती थी तो जो चावल का क्या कहते हैं, वो जो पानी होता है, पसावन जिसको देहाती भाषा में कहते हैं, अपने बच्चों को पसावन देती थी। पसावन पीने के लिए वो भी नहीं, नसीब नहीं होता था, कमाई का कोई जरिया नहीं था। और जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो जानती क्या, बम्बई के गलियों में आज आप लोगों को इतना झेलना पड़े तो आप लोग ये कह दिया कि आप आज की महिलाओं को अगर इतना कष्ट अपने परिवार, अपने पति के साथ अगर बिताना पड़े तो कहिए कि ले आपन तो गेद गेदारा, हम जाते दूसर घर कैले, हम तारे साथे न रहा। आज के लेकिन उस समय माता रमाबाई ने क्या कहा कि बाबा साहब आप मन लगा के पढ़ना, मैं बच्चों को संभाल लूँगी। माता रमाबाई बम्बई के गलियों में टोकरी में गोबर उठा करके, ये जो गाय होती शहरों में चलती नहीं, ये गाय का गोबर इकट्ठा कर करके लाती थी, जो है चिपरी यानी उपले पाथती थी, उपले को बेचती थी और बेच करके अपने घर का, परिवार का खर्चा चलाती थी। हुआ यूँ कि जब बाबा साहब विदेश से पढ़ करके आए और कोई बाप जब आता है घर में कि वो उसकी जिज्ञासा रहती है कि मेरे बेटे कहाँ हैं, मेरे बेटे कहाँ। बाबा साहब विदेश से पढ़ करके आए और जब घर में देखा उनके दो बेटे मर चुके थे बीमारी के अभाव में, मगर माता रमाबाई ने बाबा साहब को बात भी बताया नहीं। इसलिए नहीं बताया कि कहीं बाबा साहब के पढ़ाई पर कहीं बाधा ना हो जाए। जो बाबा साहब का सपना था अपने समाज को उठाने के लिए, जो आप लोगों के ये दुख दर्द था उससे 1000 गुना उस समय था। हमारे लोग पशुओं का मांस खाते थे, गोबरहा की रोटी खाते थे, 4-4 दिन का पशुओं का मांस हमारे लोग खाते थे। यानी कुत्ता भी तुमको नहीं पूछता था। आज जो टीका था ना, टीकी लिए गौरी गणेश सारे, अब का टिकबू काली माई मुड़ा वो घोड़ा रे, जो ना आप लोग टीका था वो गलत करा था। आप अपने के धारा का अंधविश्वास में आप लोग ढकेला था। आप लोग नहीं अनजाने अम्मा, आज आप लोगों ने अगर अपने महापुरुषों को जाना होता, खोज किया होता, तो आज आप लोगों को 5 किलो राशन के लिए कोटेदार के यहाँ ना बैठना पड़ता। हम लोग ऐरा गैरा लट्ठू खैरा के संतान नहीं है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे दादा बाबा ने दुनिया में वो काम करके दिखाया है जो कोई कर नहीं सकता। तथागत गौतम बुद्ध जी, बाबा साहब अम्बेडकर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इंग्लैंड, जापान, जर्मन, अमेरिका, यानी जितनी भी ये धरती है उस धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध जाने जाते हैं। और आप लोग जब कोई अवसर मिलता है तो इनको शीश ना झुका करके, इनका वंदन अभिनंदन ना करके आप लोग किसी और के नाम से शुरू करते हैं। इसलिए आप लोग आज 5 किलो राशन पर टिके हैं। आपकी गलती है। जो महापुरुषों ने अपने समाज के लिए क्या किया, जो कुर्बानी किया, आप उस कुर्बानी को भूल गए हो। आपने उनको ध्यान नहीं दिया, ना आपने खोजा। आज इसलिए आपके बच्चे दर दर भटक रहे हैं। आज आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, इसीलिए FIR आपके ऊपर नहीं होता है। आपका FIR थाना में नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? दुनिया का विद्वान आदमी विश्व गुरु बाबा साहब अम्बेडकर को आपने जाना नहीं, माता रमाबाई को नहीं जाना, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को नहीं जाना, तथागत गौतम बुद्ध को नहीं जाना। बाबा साहब कहते हैं
जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अगर आप लोग इन महापुरुषों को नहीं जान पाएंगे तो लाओ स्टाम्प पेपर पर लिख देता हूँ, आप कभी तरक्की कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। तरक्की का एक ही जरिया है, वो अपने महापुरुषों को पहचानो और जानो और इनके इतिहास को समझो, इनके पूरे जीवन संघर्ष को समझो, तब जा कर के आप लोगों का कुछ होने वाला है, अन्यथा होने वाला नहीं है। तो जब बाबा साहब आते हैं और देखते हैं घर में बेटे नहीं हैं, उनकी जिज्ञासा हुई कि एक बार इतने दिन के बाद विदेश से पढ़ कर के आए हैं, अब हमारे बच्चे अगर गले लग जाते तो हमको भी संतुष्टि मिल जाती। जैसे अगर बाप कहीं बाहर गया हो कमाने के लिए या पढ़ने के लिए, अगर साल 2 साल 4 साल में आता है तो पत्नी को पहले बच्चे को ये लगता है कि अगर बच्चा सीने से लग जाए तो हमारा सारा दुख दूर हो जाए। जब बाबा साहब आते हैं और बच्चों को नहीं देखा तो रमाबाई से पूछते हैं कि रमा मेरे बेटे कहाँ हैं, पूछते हैं मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो रमाबाई रो रो करके कहती हैं कि बच्चे दवा के अभाव में मर गए, हमने उनको बचाने का बहुत प्रयास किया मगर हम उनको बचा नहीं सके। यानी आपको शासक बनाने के लिए, आपको हक अधिकार दिलाने के लिए माता रमाबाई वो जानती थी अगर जो बाबा साहब ने ठान रखा है, अगर बाबा साहब की पढ़ाई पूरी नहीं होती है तो समाज का भला होने वाला नहीं है। अब बच्चे मर गए मगर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं बताया, इतना त्याग किसी ने नहीं किया है। आज माता रमाबाई की त्याग है जो आप लोग इतना खा पी करके बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं। नहीं तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कुत्ता भी नहीं पूछता था। जब जानवर मर जाता था तो एक तरफ हमारा बुजुर्ग, हमारा दादा बाबा एक तरफ मांस को खींचता था, दूसरी तरफ कुत्ता भी खींचता था। तो जब कुत्ते को दिक्कत होती थी तो कुत्ता भी गुर्राता था, भौंकता था। यानी एक समय ऐसा था कि हमारे दादा बाबा को, हमारे पूर्वजों को, हमारे समाज के लोगों को कुत्ता भी भौंकता था। लेकिन आज क्या है, आप जलालपुर चला जा, भैया 200 रुपया ले भैया 200 रुपया और 1 किलो मुर्गा दे भैया, ले पैसा ले। आज ताज़ा मीट आप लोग जो खाते हैं ना, वो महापुरुषों ने कीमत चुकाई है, नहीं तो मरे हुए पशुओं का मांस खाते थे। एक जने हमारे चाचा हैं, बगल के हैं, मोहल्ले के हैं जैसे आप लोग हैं, तो मैं कभी बैठता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ, चाचा अपना थोड़ा बचपना का बात बताओ, क्या आपने बचपना में क्या क्या खाते थे, क्या क्या पीते थे। आज हम लोगों के पास हर चीज़ है, गाड़ी है, घर है, खाने को है, टहलने को है, जेब में पैसा। लेकिन आपका बचपना कैसे था? तो चाचा बताते थे भैया 4 दिन का मरी बकरी खाए ही। अभी ज़्यादा नहीं, 70 साल पहले की बात बता रहे हैं। 70 साल पहले वो चाचा बताते थे कि भैया 4 दिन का मरी बकरी खाए हैं। तो आप लोगों की स्थिति क्या है, आज कैसे हो गई? तो इसके लिए महापुरुषों ने कीमत चुकाई है।